ये कहानी बापू की है, मोहनदास करमचंद गांधी की। बचपन में मोहन ने थोड़ा सा सोना चुराया, आत्मा कचोटने लगी तो सजा की फरियाद की। पिता की लंबी बीमारी में 5 साल तक उनकी सेवा की और उनसे भारतीय संस्कृति तथा सभी धर्मों का ज्ञान पाया। 1888 में मां बाप का आशीर्वाद लेकर वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश रवाना हुए। ये वादा किया मांसाहार, मदिरा व दूसरे व्यसनों से दूर रहेंगे। 1893 में मेरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रेल के प्रथम दर्जे से बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का सामान फेंक दिया गया, क्योंकि वे गोरे नहीं काले थे। इस घटना ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। उन्नीस 1913 में गांधी जी ने काले लोगों पर लादे नए कर का विरोध किया। न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक पद यात्रा की। 4 दिनों में उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया गया। उन्नीस 1915 में गांधी जी और कस्तूरबा 21 वर्षों के बाद स्वदेश लौटे। बंबई में उनका भावभीना स्वागत किया गया। उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। 1917 में बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। जलियांवाला बाग। शांत प्रदर्शनकारियों पर जनरल डायर ने कहर बरपाया। 375 शहीद हुए और 1000 से ज्यादा घायल। गांधी जी ने स्वयं जाकर इस नरसंहार की जांच की। उन्नीस 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन ने गांधी जी को विचलित कर दिया। जिन महापुरुषों ने गांधी जी को प्रभावित किया था, उनमें तिलक जी अग्रगण्य थे। उन्नीस 1921 में गांधी जी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया। बंबई में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उन्नीस 1922 में अंग्रेजी शासन ने गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों की नीति के कारण कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे थे। उन्हें बचाने के लिए गांधी जी ने देशव्यापी मुहिम छेड़ी ताकि करोड़ों भारतीयों को रोजगार मिल सके। मार्च 12, 1930 साबरमती आश्रम। अमानवीय नमक कानून को तोड़ने के लिए 61 वर्षीय गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुभारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। उन्नीस 1931 गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन पहुंचे। वहां किंग और क्वीन ने उन्हें आमंत्रित किया। उनकी सादगी ने सभी को अचंभित कर दिया। लंदन में गांधी जी ने कर्मचारियों के साथ 3 माह गुजारे और किंग्सले हॉल के सामने एक पौधा लगाया। 1931 में ही जेनेवा में गांधी जी ने रोमन रोलैंड के साथ युद्ध की विभीषिका पर चर्चा की। लौटते ही गांधी जी फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 20 सितंबर को
जेल में ही अस्पृश्यता दूर करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। समाज में फैले भेदभाव को दूर करने, दलितों तथा हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी अनवरत प्रयास करते रहे। उन्नीस 1940 में शांति निकेतन में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का सत्संग हुआ। साथ में कस्तूरबा भी थी। अगस्त 1942 ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने देशवासियों से कहा, करो या मरो। फरवरी 1944 जेल में बंदी कस्तूरबा ने 62 वर्षों के साथ के बाद बापू का साथ छोड़ दिया। 1946-47 में बंगाल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की आग बुझाने गांधी जी तत्काल पहुंचे। सांप्रदायिक दंगों से बिहार भी झुलसने लगा था। बापू पटना पहुंचे भाईचारे का संदेश देने। उन्नीस 1947 में देश के बंटवारे से आहत गांधी जी से आखिरी बार मिलने बादशाह गफ्फार खान पहुंचे। आजादी के बाद हुए हिंसा के तांडव के खिलाफ 1 सितंबर 1947 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। दंगाइयों ने हथियार त्याग दिए। अहिंसा की विजय हुई। जनवरी 1948 गांधी जी की निर्मम हत्या। हे राम कहते हुए गांधी जी ने प्राण त्याग दिए। 31 जनवरी 1948 इस महामानव की चिता पर पूरा देश रो उठा। अहिंसा का मसीहा हमें छोड़कर चला गया।